और अब खबर बिहार से। पटना में एक इंजीनियर की अकूत कमाई आपको चौंका देगी। इंजीनियर की पत्नी को जब पता चला कि छापा पड़ने वाला है तो पूरी रात नोट जलाती रही, फिर भी खत्म नहीं हुआ। घर में इतना पैसा था कि रात भर जलाने के बावजूद पैसा खत्म नहीं हुआ। इंजीनियर के शौक के इतनी तस्वीरें देखकर आप भी चौंक उठेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। $500 नोटों के बंडल, सोने के गहने और बिस्किट, एक से एक महंगी घड़ियां, आलीशान बंगला, जले हुए नोट। ये तस्वीर किसी उद्योगपति या कारोबारी की नहीं है, बल्कि उस बिहार के एक इंजीनियर के घर की है, जिस बिहार में न जाने कितने पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। 500 के ये नोटों के बंडल, लाखों की ज्वेलरी और एक से एक महंगी घड़ियां ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे एक इंजीनियर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अकूत संपत्ति बनाई और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये लाखों करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। करोड़ों की अकूत संपत्ति बनाने वाले इंजीनियर का नाम है विनोद राय, जो ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। और उसके जिस बंगले में ईओयू की टीम ने रेड मारा है वो पटना के भूतनाथ रोड में स्थित है। दरअसल ईओयू की टीम को इंजीनियर विनोद राय की काली कमाई के बारे में सूत्रों से जानकारी मिली तो टीम विनोद राय के घर देर रात ही पहुंच गई। ईओयू की टीम पूरी रात विनोद के घर के बाहर इंतजार करती रही। सुबह 5:20 पर ईओयू की टीम जबरन अंदर पहुंची तो वहां की तस्वीरें देखकर अवाक रह गई। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को इस बात की सूचना मिली थी कि विनोद राय अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में कैश लेकर के जहां पे वो पोस्टेड हैं वहां से पटना की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्टिव हुई थी और उन्होंने उनका पीछा भी किया था, यह भी जानकारी मिल रही। साथ ही साथ सूत्र यह भी बता रहे हैं कि उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम जब यहां पर पहुंची, उनके घर में दाखिला लेने में आर्थिक अपराध इकाई की टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि उनकी पत्नी बबली राय बार बार ये कहती रही कि वो घर में अकेली हैं, लिहाजा टीम इस वक्त प्रवेश नहीं कर सकती है। टीम काफ़ी देर तक बाहर में रही और जितनी देर टीम बाहर में रही उतनी देर तक उनकी पत्नी ने और उन्होंने मिल करके कई लाख रुपए के नोट जलाने की कोशिश की और उसके बाद उसको उन्होंने जो टॉयलेट के पाइप्स हैं उसके जरिए बहाने की कोशिश की, इसलिए उनका पाइप भी जाम हो गया। बाद में नगर निगम की टीम पहुंची और उन्होंने उस पाइप को साफ किया। वहां से करीब 12.5 लाख रुपए ऐसे मिले जो उन्होंने जलाने की कोशिश की थी। उसके अलावा करीब 40 लाख रुपए की राशि जो है वो उनकी टंकी से भी मिले हैं और ये तमाम चीजें जब्त की जा चुकी हैं। बताया जाता है कि इंजीनियर विनोद राय महंगी घड़ियों के भी बहुत बड़े शौकीन थे। घर से बरामद कुछ घड़ियां इंपोर्टेड भी थी। जानकारी के मुताबिक घूसखोर इंजीनियर के घर से 6 लाख की ब्रांडेड घड़ियां, 26 लाख रुपए के सोने के बिस्किट और ज्वेलरी, टंकी से 40 लाख रुपए कैश, 20 लाख रुपए के जले हुए नोट और 20 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के बारे में पता चला है। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या मिला है? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। अच्छा, बताया जा रहा है नोट जलाया गया था, कुछ पता चला क्यों? वो तो पूछा जाएगा सर। इसके अलावा भी कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें बीमा पॉलिसी और दूसरी तरह के दस्तावेज हैं, जिसमें संपत्ति की जानकारी का पता चला है। ये जो पूरी राशि है वो टेंडर और इस तरह के जो तमाम चीजें हैं उसमें जो गड़बड़ियां की जाती थी उसके एवज में उन्हें मिले थे, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ईओयू की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना यह भी है कि इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है और उसके बाद जांच का दायरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल विनोद राय को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पत्नी पर भी कामकाज में बाधा डालने, नोट जलाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल ईओयू की टीम जांच कर रही है। इंजीनियर के दूसरे ठिकानों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। हिरासत में लेने के बाद इंजीनियर विनोद से पूछताछ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।